Okay, so in this next video, let's talk about the security design principles and the best practices. तो यहाँ पे कुछ हमने प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, आई गेस ये 7-8 प्रिंसिपल्स हैं और इन सबको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर थोड़ा सा नॉर्मली देखोगे ना आप, अगर इस फर्स्ट स्लाइड की कुछ बातें पढ़ो तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली बोलते हैं कि जो लोग हैं वो एक ही प्रिंसिपल को ज़्यादा जानते हैं। और ये सच भी है। मैंने जब अभी पढ़ा ना और ये नोट्स बना रहा था जब मैं, तो मुझे भी 2-3 का ही पता था। मतलब इन डेप्थ कह लो या फिर कि जो पहले सुने और ऐसा था। पर हाँ, बाकी ऐसा था कि कॉमन सेंस से लगा कि हाँ यार बिल्कुल सही है। बट अदरवाइज़ मैंने कभी एज़ सच थ्योरेटिकल और ऐसा पढ़ा नहीं था कि हाँ, ये प्रिंसिपल भी होते हैं सिक्योरिटी डिज़ाइन के। तो येस दैट्स ट्रू। बट येस, और ये जो 7-8 प्रिंसिपल्स बनाए गए बहुत टाइम पहले के हैं और 2 आपके बेसिक अप्रोच पे आइडियाज़ पे बिल्ट है कि एक तो जो आपका नेटवर्क है आपका और या ये है ना सिर्फ आईटी, टोटली जो आईटी का एक पार्ट है ना। थोड़ा-सा अगर मैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, है ना? आईटी के 3 पार्ट हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। तो ये सिर्फ नेटवर्क के लिए नहीं है प्रिंसिपल, अगर आप देखोगे तो, है ना? ओवरऑल ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें तीनों की ही बात की जाती है। टोटल आपके आईटी इंफ्रा की बात की जाती है, ठीक है? तो जितना आपका इंफ्रा सिंपल रहेगा, अगर आप नेटवर्क को बोल लो चाहे, जितना आपका नेटवर्क सिंपल रहेगा, डिज़ाइन सिंपल रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन, इम्प्लीमेंटेशन सिंपल रहेगी, उतना उसको मैनेज और सिक्योर करना आपके लिए ईज़ी रहेगा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? आप मान के चलिए कि आपने टोटली रिस्ट्रिक्टेड रखना है जितने भी आपके एंटिटीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, पीपल, पर्सन है ना, कुछ भी। फिर उसके हिसाब से आप ऐड ऑन करते जाइए। जैसे फायरवॉल क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ब्लॉक, उसके बाद आप ऐड ऑन करते जाते हो कि ये भी अलाउ करो, ये भी अलाउ करो। राइट? तो ये 2 प्रिंसिपल आपको एक तरह से लेके चलने हैं। चलिए जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंप्लिसिटी और रिस्ट्रिक्शन आप देख लेना, वही बातें हैं। पहला जो प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है? लीस्ट प्रिविलेज, कि भाई किसी की नीयत खराब मत करो उसको हद से ज्यादा छूट देकर, सीधी सी बात। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ठीक है? कि हम इंसान जो है वो ट्रस्ट को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कह लो या फिर प्रिविलेजेस को, हम अच्छे नहीं है उसको मैनेज करने में। आप अपने आप को ही देख लो चाहे, है ना, कि कितनी दफा ऐसा हुआ होगा आपको किसी ने कुछ बताया हो और आपके मुंह से आगे किसी और के आगे ना निकला हो, है ना? तो वो टू कीप द प्रोमिसेस और समथिंग लाइक दैट, टू कीप द वर्ड्स, तो इट्स सॉर्ट ऑफ ये सिंपल है यहाँ पे भी, है ना? तो आप क्या करो, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस दो जितना जरूरी है उस काम को उस बंदे को करने के लिए, बस। तो अब देखो, सीनियर इंजीनियर्स के पास प्रिविलेजेस ज्यादा रहेगी, जूनियर्स के पास। और इसी के रिगार्डिंग ना हम एक पूरा अगला टॉपिक रहेगा, पूरी आई गेस 1-2 वीडियोस, जिसमें हम पढ़ेंगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, हमारा जो आर बैक है, ठीक है? चलो, वो सारा आप एक तरह से देखोगे इसी के ऊपर बेस्ड है वो, कि आप अपने जूनियर एडमिन्स के लिए ऐसे अकाउंट्स बनाइए, राउटर को, स्विचेस को, नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, जिसपे वो शो की कमांड चलाने के अलावा और कुछ कर ही ना सके। सीनियर जो आपके इंजीनियर्स होंगे, फिर उनके लिए ऐसे अकाउंट्स और यूजर नेम बनाइए जो फिर वो ज्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर पाए। ठीक है जी। तो दैट्स इट। और मान लीजिए एक बार अगर आपने किसी को कुछ काम करने के लिए प्रिविलेज दी भी है ना एस्केलेट करके, तो जैसे उसका वो काम पूरा हो जाता है आप उसको वापस ले लीजिए। राइट, डू दैट। अगला क्या है? फेल सेफ डिफॉल्ट। ये क्या कहता है कि भाई अगर आपका कोई भी डिवाइस है, उसकी परमिशन आप अगर किसी को नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी परमिशन किसी को होनी नहीं चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होना चाहिए? एक्सेस डिनाइड। अगर आपने एसीएल पढ़ी हो, एसीएल में क्या होता है? इम्प्लिसिट डिनाई। तो वो इसीलिए है कि जिसको भी आप मेंशन नहीं करोगे अपने लिस्ट के अंदर, जिसकी भी एंट्री नहीं होगी, वो डिनाइड रहेगा, और ये सही भी है। राइट? तो डिफॉल्ट एक्सेस क्या रहेगा आपका? डन। चलो, और मान लीजिए कि इसमें एक और ये पॉइंट भी आता है, आप कुछ कर रहे हैं और जो आप करना चाहते थे वो हुआ नहीं, तो आपका रोल बैक का फीचर भी होना चाहिए कि भाई जो आपकी एक्चुअल ओरिजिनल स्टेट थी ना, जिसको बेस लाइन बोलते हैं आप, तो वो जरूर आपकी रिकवर हो जाए। जैसे आप फायरवॉल अपग्रेड वगैरह करते हो ना, तो उस पे इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और आप क्या बोल सकते हो, इसका एग्जांपल मुझे ये नहीं पता कितना सही है, पर मैंने ये इंक्लूड किया है। मान लो आपकी ना कोई पेमेंट फेल हो जाती है, फंस जाती है, तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं, पता है, अकाउंट में। तो मे बी ये इसी से जुड़ा हुआ है। राइट? तो देयर शुड बी सम फेल सेफ डिफॉल्ट, जो आप चाहते हैं कि एक एक्चुअल स्टेट पे आ जाए, और दूसरा बाय डिफॉल्ट जो परमिशन है वो डिनाइड होनी चाहिए। दे गो हैंड इन हैंड।
अच्छा जी, उसके बाद अगर आप अगले प्रिंसिपल की बात करोगे, इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म्स, तो ये क्या कह रहा है कि भाई इसमें बात आती है वही जो हमने देखा था ना शुरू में, सिंप्लिसिटी रिस्ट्रिक्शन। तो कुछ आपके प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी के अराउंड घूमते हैं और कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट के। तो ये किसके अराउंड है? आपका सिंप्लिसिटी। तो भाई आपका नेटवर्क ऐसा मत समझिए, आपका इंफ्रा अगर आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया तभी ज्यादा सिक्योर रहेगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक फोर्ट्रेस की बाहर इतनी चौड़ी आपकी ये दीवार है, उसके अंदर फिर आपने कांटे बिछा दिए, फिर आगे आपने अलग अलग वो बिठा दिए, अलग क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड्स, और अंदर फिर तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने भी आपके मेजर्स हैं वो सिंपली दे शुड बी इन प्लेस। ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको लगता है ना कि आप उसको वो बना रहे हो, क्या बोलते हैं, हार्डर टू एक्सेस एंड ऑल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको ज्यादा सिक्योर बना रहे हो, नहीं। ठीक है। तो सिंपल डिजाइन होने चाहिए, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और वो सब कुछ। चलिए जी, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया है इन्होंने कि मान लो आप कोई काम करना चाहते हो, जैसे आप विंडोज का एग्जांपल ले लो, और कुछ पर्टिकुलर टास्क और सर्विसेज ना आपकी बंद होती है। सर्विसेज डॉट एमएससी में जाके देखोगे तो वो आपके नॉर्मली कुछ सर्विसेज बंद होती है। तो अब अगर वो ऑफ है तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से है, तो आप उनके साथ छेड़खानी ना करके ज्यादा ऐसी कोई सर्विस मत ओपन करिए जो आपको रिस्क के लिए एक्सपोज कर दे। तो ये यहाँ पे वही लिखा। चलिए जी, उसके बाद फिर क्या बोलता है अगला पॉइंट आपका, अगला जो प्रिंसिपल है, कंप्लीट मेडिटेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक डिवाइस मान लीजिए एक्सेस किया किसी ने, और यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और ये यूजर नेम पासवर्ड डाला उसने अपने डिवाइस से, मान लीजिए ये मोबाइल है और ये आपका वेब सर्वर है, या ऐसा कोई सर्वर है जो आपका प्राइवेट सर्वर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। और आपने क्या किया, यूजर नेम इसने डाल दिया मान लो एडमिन, पासवर्ड डाल दिया जो भी था आपका पासवर्ड, इसने एक्सेस कर लिया। और इसके अंदर क्या होता है, कुकीज नहीं बन जाती है, जैसे आपकी कैश्ड एंट्रीज क्रिएट हो जाती है। तो अब वो उसके अंदर सेव होगी आपकी पासवर्ड यूजर नेम, है ना। अब ये मान लो डिवाइस खो गया और किसी ऐसे बंदे के हाथों लग गया जो कि क्या है, एक एडवर्सरी है ना। तो जी अब इसके अगर इसमें सेव है तो ये तो दोबारा कभी भी आएगा अगर मान लो, और इसको एक्सेस करेगा तो हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी कैश एंट्री बंद रखी है और सर्वर इसको भी याद रखे हुए है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगेन एंड अगेन, चाहे आप बिल्कुल 10 सेकंड बाद भी अगर एंट्री करोगे तो इट शुड बी, जैसे होता है ना गैलरी वोल्ट जैसा कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं आपके ना फोन्स में, जिसमें बहुत सारे लोग अपने फोटोज रखते हैं प्राइवेट, और अच्छी बात भी है। ठीक है। तो फॉर मेनी रीजंस फॉर मेनी पीपल, बट एनीवे पॉइंट क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे अभी तो मेरे ख्याल से फोन्स में ऐसा मैंने देखा नहीं है इशू, पर शुरू शुरू में मैंने एक फोन लिया था, पता नहीं कौन सा था वो, रेडमी का था कि कौन सा था। उसमें मैंने एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर डाला, बड़े दिनों की बात होगी है ना, जब कॉलेज में वो नया नया क्रेज होता है, समझ रहे होगे तुम। तो जी ये क्या होगा, मैंने एक ऐसा वोल्ट का सॉफ्टवेयर डाला, और इसको मैंने इसमें अपनी फाइलें डाल दी जो भी इमेजेस थी, है ना, मेरी पर्टिकुलर पर्सनल वाली, और उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं 10 एग्जिट करते ही दोबारा एंट्री करता हूँ ना जब इसके अंदर, तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा था मेरे से। तो इट वाज बैड थिंग। इस तरह की कुछ चीजें, तो वो आपको देखना है कि, और इस तरह का जो प्रिंसिपल है उसको क्या बोलते हैं, कमिंग टू दिस है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मेडिटेशन। अगेन एंड अगेन इट शुड आस्क यू फॉर द क्रेडेंशियल्स और समथिंग लाइक दैट। ओके। ओपन डिजाइन। अब जैसे विंडोज वाले हैं, विंडो का जो सोर्स कोड है वो आपका रिवील्ड नहीं है किसी को। ठीक है। ऐसे ही आप देखो कि कुछ और भी अगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाओ तो उसमें ये क्या कहता है कि आपका क्लोज डिजाइन होना या ऐसा कुछ करना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ज्यादा सिक्योर कर रहे हो। मेरे को अभी एक स्टोरी याद आती है, वीपीएन में जो डिफी हेल्पमैन ग्रुप हम यूज करते हैं, तो उसका अगर आप देखोगे ना, जो कोड है डिफी हेल्पमैन का, वो ओपन है आई गेस, जितना मुझे करेक्ट हो अगर मैं, तो वो ओपन है, पर उसका जो मैथ है आपका इंटरेक्शन कैलकुलेशन वाला, वो इतना टफ है कि वो किसी से आज तक क्रैक नहीं हुआ। और इसीलिए शायद इतने सालों बाद भी, बहुत साल पुराना डिफी हेल्पमैन आपका जो ये कोड है, तो लेकिन आज भी रेलेवेंट है। और ये इसका मेरे ख्याल से बेहतरीन और एग्जांपल हो नहीं सकता कोई ओपन डिजाइन का। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है, ये कह रहा है कि आप अपने पासवर्ड और जो कीज हैं उनको सिक्योर मत रखिए, कम ऑन, वो एल्गोरिदम्स नहीं है ना। तो एल्गोरिदम किसकी बात हो रही है, ओपन डिजाइन मतलब एल्गोरिदम्स के ओपन रखने की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जी अगर कोई प्रोग्रामिंग वाला बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इसका मतलब जरूर बताना, मुझे लिटरली सच में कोई आइडिया नहीं आया इसका। पहला क्यों डाला मैंने ऐसा, ताकि कोई ऐसा एक्सप्लेन कर दे और सबको अंदाजा लग जाए। दूसरा ये
एग्जाम्पल देने के लिए कि इट इज द होलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैं बोल रहा था पूरे आईटी इंफ्रा के बारे में, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, लाइक एवरीथिंग, उसको यहाँ पे काइंड ऑफ हेल्प प्रूव करने के लिए। चलिए जी, देन सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस। तो एक बड़ी ही अच्छी सी मूवी है, 1980 पता नहीं 84 की, हॉलीवुड की है, और उसमें ना क्या होता है, किसी कोई गेम गेम खेलने के चक्कर में और वो न्यूक्लियर अटैक कर बैठता है, कोई लड़का होता है बड़ा ही यंग सा, है ना। तो फिर उसमें मैं देख रहा था कि आपके जो, और वैसे भी आप कई सारी हॉलीवुड मूवीज में देखते होंगे कि जब आप कोई न्यूक्लियर अटैक वगैरह करते हैं तो अकेला बंदा वो नहीं करता, कि जब वो करते हैं ना इंसर्ट और लॉन्च करते हैं अटैक, तो एक बंदा इधर से रिवॉल्व करेगा, एट द सेम टाइम एक बंदा उधर से आपकी की पुट करेगा, दोनों एक साथ घुमाएंगे और तब वो जाके अटैक होगा। तो ये अच्छी बात है कि आप जो जिम्मेदारी का काम है वो एक ही बंदे को कभी भी मत दो, और ये बहुत 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 सच है। आप कभी भी जाओगे ना इंडस्ट्री में, और आपको कई दफा ऐसा लगेगा शुरू शुरू में, अगर आप ये फेस कर रहे हो कि यार ये क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या परमिशंस और क्या सारा कुछ, पर अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके आपको समझ आएगा कि इट मेक सेंस। ठीक है, बट अगेन वही है, ये कॉम्प्लिकेटेड, ओवरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पिछले प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि आप अगर धक्के की कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर रहे हो डजंट मीन यू आर मेकिंग योर प्रोसेस सिक्योर, नो। तो वो सारी चीजें देखते हुए एक सिंप्लीफाइड आप फ्लो चार्ट के मैनर में अगर आपने चीजें कर रखी है तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी देयर। मतलब सारी जिम्मेदारी आप एक ही बंदे को कभी मत दीजिए, क्योंकि उसके मन में अगर कल को खोट आया तो वो ले बैठेगा सारा कुछ। और अगर उसको सिर्फ एक ही जिम्मे, मतलब कि सिंपल सी एक बात है यार, एक ही बंदे को आपने क्या किया, मैस की भी चाबी दे दी आपने, लाइब्रेरी की भी चाबी दे दी, और आपने अपने डेयरी के रूम की भी चाबी दे दी, वो तो मैस से आपके काजू बादाम भी चुरा सकता है, और डेयरी के कमरे से रेंचो की तरह आपके पेपर भी चुरा सकता है, सीधी सी बात है। ओके, तो आई होप दैट मेक सेंस। फिर आपका लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म, ये क्या कहता है कि जो शेयरिंग वाले काम है वो आप बंद कर दीजिए, कम से कम रखिए। ठीक है, तो शेयरिंग मतलब क्या, कि आप देखो कि आपने पासवर्ड शेयर कर लिए अलग अलग कामों के लिए, वही पासवर्ड आपके राउटर पे है, वही आपका वाईफाई का है, वही आपने अपने ईमेल अकाउंट के लिए दे रखा है, वही आपने अपने फेसबुक के लिए, तो स्टॉप डूइंग दैट। ओके, मैं एक मूवी देख रहा था अभी, कौन सी थी वो, कई दिन हो गए, करेक्टिव मेजर्स करके, देखना मत तुम, बहुत बेकार मूवी है, पर उसमें यहाँ पे ये क्या याद आया मेरे को, कि अल्टीमेटली वो एक वाईफाई का पासवर्ड मांगता है, और क्योंकि जो जेलर था उसने वाईफाई का जो पासवर्ड लगा रखा था, वही पासवर्ड उसका था जो उनके सिक्योरिटी का एक ऐप थी उनके, क्या बोलते हैं, टैब्स में, उस ऐप का भी वही पासवर्ड लगा रखा था। तो अगर कोई अपडेट करता तो वो उसी ऐप के पासवर्ड के, मतलब उसी सेम पासवर्ड के थ्रू कर सकता था, अगर किसी को कोई सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज करनी होती। तो यू कैन अंडरस्टैंड की व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, चलिए, तो ऑलवेज यूज यूनिक पासवर्ड्स, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स, अनप्रेडिक्टेबल पासवर्ड्स, है ना, ऑन ऑल ऑफ योर अकाउंट्स। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल्स, ये क्या कहता है कि भाई आप अपनी एक सिक्योरिटी में वो आती है ना, सीआईए ट्रायड, कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो आप इतना कॉन्फिडेंशियल या इतना सिक्योर मत बनाइए अपने डिवाइसेस को या अपने इंफ्रा को, कि वो जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं उन्हीं के लिए ही अवेलेबल ना रहे। ठीक है, तो आपको पता है यार यूजर तो मेरे ह्यूमन ही है, तो ऐसा ना हो कि वो उनके लिए ही एक्सेस करना क्या हो जाए, महाभारत हो जाए। ठीक है, तो जी, एक तो ये बात होगी, दूसरा क्या कह रहा है आपका, कि जैसे इसने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई यूजर ट्राई करता है लॉगिन करने का और रॉन्ग पासवर्ड डालता है, ठीक है, एक एस्पेक्ट इसका ये है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो मान लो कोई अटैकर है ना, या फिर आपका एक्चुअल यूजर भी है, तो उसने यूजर नेम या पासवर्ड एक गलत डाल दिया कोई भी, तो एक तो एरर मैसेज कुछ ऐसा है कि द पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज रॉन्ग। तो इससे तो क्या हो गया, मतलब कि भाई चलो कम से कम मेरा यूजर नेम तो सही है ना, अब मेरे को एक ही चीज ढूंढनी है, पासवर्ड। तो ये सारी बातें आती हैं आपके साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी वाले प्रिंसिपल में। चलिए जी, तो ओके, कोई और भी बचा है क्या? बेस्ट प्रैक्टिसेस सिक्योरिटी के तो प्रिंसिपल आपके आठों हो चुके हैं आपके, अगर आप देखेंगे वापस जाके, तो कौन से थे अपने, लीस्ट प्रिविलेज, कि किसी को उतना ही एक्सेस दो जितना उसको वो काम करने के लिए जरूरत है। फेल सेफ का मतलब क्या है, कि एक तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है किसी को एक्सेस नन, कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए, और अगर आप कुछ करते हो कुछ गड़बड़ आती है तो बाय डिफॉल्ट फिर एक कोई ना कोई एक सेफ प्लेस पे लैंड करने का कोई तरीका होना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म आता है फिर आपका,
ठीक है, फिर कंप्लीट मेडिटेशन है, ओपन डिजाइन। तो देख लेना यार, ये सारी बातें हमने कर ली है वीडियो में, और ये मटेरियल आप पता ही है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और मेरी ईमेल आईडी है network nuggets 4 4 वाला 4u@gmail.com। और ये अगर कंटेंट आपका सारा पूरा CCNP एनकोर एनआरसी के सारे स्टडी नोट्स अगर आपको चाहिए तो यस, वी कैन मेड अवेलेबल टू दैट टू यू। चलिए जी, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है आपका? कीप इट सिंपल सिली, बिल्कुल सही बात है। और सिक्योर प्रोटोकॉल हमेशा यूज करिए, TFTP की जगह अगर पॉसिबल FTP यूज करिए, HTTP की जगह अगर पॉसिबल है तो HTTP यूज करिए। हैशिंग यूज करिए हमेशा, ठीक है, एनक्रिप्शन यूज करिए। और इन्फॉर्मेशन रिवील मत करिए कहीं पे भी, जैसे बहुत सारे लोग URL में ना www डॉट ये करके और हैश करके आगे बड़ा सारा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहती है। नो, नेवर डू दैट। तो अपने URL शॉर्टनर या कुछ ऐसा यूज करिए जिसमें आपको लिंक शेयर हो पर इंफॉर्मेशन शेयर ना हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प आप ऐड करिए ताकि लॉग्स होती रहे आपकी रिक्वेस्ट, और आपकी ऑडिटिंग और ये सब क्या है आसान हो पाए। पैरामीटर वैलिडेशन यूज करिए, एक से ज्यादा यूज करिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर गिविंग द एक्सेस टू। So that's it. I hope this video has been informative for you guys, जिसमें हमने सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की है। अगली वीडियो में हम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे। और सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।